चलिए नमस्कार, मैं बजरंगी सर और आप लोग का जो है आज सेट नंबर जो है 13 हम डिस्कशन कराने जा रहे हैं, है ना। सेट नंबर 13 जो है 1799 बिहार दरोगा का जो स्पेशल आपका टेस्ट चल रहा है, उसके लिए जो है सो हम आज सेट नंबर 13 का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए, है ना। इस सेशन को शुरू से अंत तक रहिए, बीच में नहीं जाना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है, इसमें आप लोग थोड़ा सा बताइएगा इसका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये आप लोग बताते चलिएगा, इसके बारे में बताइए आप लोग, जल्द से जल्द बताइएगा, है ना। चलिए इसके बारे में बताइए जल्द से जल्द। राजनीतिक हिंसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए पहले से क्वेश्चन आपका जो स्टार्ट हो गया है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है और कौन सा कथन सही है ना। पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट हो गया है, ये जो आपका दिया गया है कि राजनीतिक हिंसा सरकार के खिलाफ असंतोष का उजागर करने के लिए लोगों को एक सामूहिक चेतना है। कथन कौन सही नहीं है ना। तो पहला तो है ही उसके राजनीतिक हिंसा राज्य उसकी संपत्ति और उसके संस्थानों का प्रबंधित करती है, बिल्कुल सही है। ये बी नंबर जो आपका है, राजनीतिक हिंसा गृह युद्ध, दंगों और सामूहिक प्रदर्शनों से शुरू होती है, ये नहीं होती है, ये आपका जो है एक गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ये जो बोला जाता है इसी को राष्ट्रपति प्रणाली बोला जाता है, राष्ट्रपति प्रणाली बोला जाता है ना। राष्ट्रपति प्रणाली बोला जाता है, राष्ट्रपति प्रणाली इसको बोला जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली बोला जाता है, इसको राष्ट्रपति प्रणाली बोला जाता है कि नहीं, राष्ट्रपति प्रणाली बोला जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, है ना। और इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, है ना। दूसरा अनेक व्यक्ति को सत्ता प्रदान करने में। तीसरा सरकार के 3 अंगों के माध्यम सत्ता पृथक करने में। और उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है ना। उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया। इसको आप लोग जवाब दीजिए, इसको 2 नंबर क्वेश्चन का जो है जवाब दीजिएगा आप लोग, कौन सा इसमें हो जाएगा, है ना। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ये राष्ट्रपति प्रणाली बोला जाता है, इसको बोला जाता है ना। तो इसमें बताइएगा यह व्यवस्था जो है, इसको जो है यह व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था जो है ये अमेरिका, है ना, अमेरिका, ब्राजील, अमेरिका, ब्राजील, है ना, रूस, श्रीलंका में जो है किया गया था। अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका में, यानी 3 भागों में ये सरकार के 3 अंगों के माध्यम से सत्ता पृथक में किया गया था। कहाँ पर किया गया था यह व्यवस्था, अमेरिका, ब्राजील, रूस और श्रीलंका। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, है ना, सी नंबर चला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, कौन सी सरकार, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अध्यक्षात्मक, है ना, अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संसाधनात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा इसमें। ये जो है गुड मॉर्निंग सर। चलिए इसके बाद जो है संसदात्मक, ये आंसर आपका उसके संसदीय प्रणाली जो अपनाया था, संसदीय प्रणाली, है ना, संसदीय प्रणाली जो अपनाया गया था ये ब्रिटेन से अपनाया गया था, है ना, ब्रिटेन से अपनाया गया था। संसदीय प्रणाली जो अपनाया गया था ये ब्रिटेन से अपनाया गया था, है ना। श्रीकांत वेरी नाइस, बिल्कुल सही, ओके। चलिए उसके ये आपका आंसर क्या आएगा, संसदात्मक शासन प्रणाली हो जाएगा, है ना। ये सब बड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा, आज इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, उसके बाद मिलान करने वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप इसको जवाब दीजिएगा। अस्टेशियोलॉजी अध्ययन है, अस्टेशियोलॉजी आप ही लोग बताइएगा इसको। अस्टेशियोलॉजी इसका जो है अध्ययन है, ये क्या कहलाता है। अस्टेशियोलॉजी जो अध्ययन है ये कहलाता है, ये राजनीतिक दलों का संबंध है ना। अस्टेशियोलॉजी जो है ये राजनीतिक दलों से है। और डेमोक्रेसी में जो है डेमोक्रेसी ये जनसंख्या अध्ययन किया जाता है ना, जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, डेमोग्राफी,
है ना। डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, डेमो। और ऑस्टियोलॉजी जो है, ऑस्टियोलॉजी जो है ये आपका जो है ये हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ये हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ना। उसके बाद जो है अस्टियोलॉजी, ये ऑस्टियो नहीं है, अस्टेसियोलॉजी अध्ययन जो है ये राजनीतिक दलों से है। ये आपका सी नंबर चला जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल सही। श्रीकांत बढ़िया जवाब दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्पत्ति मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है ना। कौन सी आलोचना है इसको बताइए आप लोग। ये वाला जो क्वेश्चन बताइएगा 5 नंबर बताइएगा आप लोग, इसको बताइएगा 5 नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है। पहला, यह कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा और हमेशा ऐसा है कि यह विश्वास करना कठिन है। यह राज्य प्रकट होता है क्योंकि विरोधी वर्ग दिखाई देते हैं, और ये वर्ग प्रकट होते हैं क्योंकि उत्पाद के साधन को निजी समावित प्रकट करता है। तीसरा, राज्य वर्ग समाज का परिणाम है और सामाजिक विकास के निश्चित चरण में आया है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है। क्या है आलोचना, आप लोग बताइए थोड़ा सा। ये जो आलोचना है, यह राज्य की एक दमनकारी संस्था रहा है ना, और हमेशा ऐसा है, यह विश्वास करना क्या है, ये कठिन हो जाएगा आपका, है ना। ये सब थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन है, इसमें परेशानी होगा, थोड़ा सा एग्जाम में परेशानी होगा। ये सब अगर नहीं जानिए तो स्किप करके निकल जाइएगा, है ना। उसके बाद जो है 1991 में नई आर्थिक नीति, अब ये बताइएगा उदारीकरण जो हुआ था, उदारीकरण ये 1991 में हुआ था, है ना। इनके जो जनक माना जाता है, जनक ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है कि नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह उदारीकरण का जनक है। अब ये बताइएगा 1991 की नई आर्थिक नीति पर निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए, है ना, निम्नलिखित में कथन का विचार कीजिए। चलिए ठीक है श्रीकांत जी, ए नंबर आंसर सही है, 5 का बिल्कुल सही है। ये आइए, उदारीकरण का अर्थ होता है निजी क्षेत्र पर सरकारी का नियंत्रण, बिल्कुल सही है। अगर पूछेगा कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, तो निजी क्षेत्र का सरकारी पर नियंत्रण में कमी परिणाम स्वरूप पूंजीपति की तुलना में श्रमिकों को सौदाबाजी स्थिति में क्या गिरावट आई, है ना, गिरावट आई। उसके बाद निजीकरण की नीतियों के तहत देश में कई महत्वपूर्ण कंपनियों को बेचा जा रहा है, जिसने देश में श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों के लिए कई चुनौतियां किया गया है। बताइए आप लोग, है ना, बता दीजिएगा, आप लोग बता सकते हैं आप लोग, है ना, बताइए। ये जो दिया गया है, ये आपका जो है आपका पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा, है ना, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मिखाइल गोर्बाचोवा, मिखाइल गोर्बाचोवा 7 नंबर में क्वेश्चन में जाइएगा, 7 नंबर क्वेश्चन जाइएगा, 7 नंबर में बताइएगा आप लोग, 7 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, 7 नंबर का, 7 नंबर। मिखाइल गोर्बाचोवा जो थे ये सोवियत संघ के महासचिव थे, ये सोवियत संघ के महासचिव थे, है ना, सोवियत संघ के ये क्या थे, महासचिव थे। मिखाइल गोर्बाचोवा जी थे ग्लासनोस्ट, ये सोवियत संघ के महासचिव थे। तो मिखाइल गोर्बाचोवा की ग्लासनोस्ट नीति के अनिवार्य तत्व क्या है, ये क्या अनिवार्य तत्व है, इसमें बताइएगा आप लोग। ये जो आपका दिया गया है इसमें बताइएगा आप लोग, बताइएगा, ये बता दीजिएगा, है ना, ये बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। ये जो है आपका आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन, है ना, ये तो सही हो जाएगा आपका। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की भाषा का समाप्ति, नहीं, ये तो तत्व क्या नहीं है। मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना, ये भी सही आपका है। कार्यपालिका प्रेसिडेंसी की स्थापना, नहीं। 1 और 3 कहाँ पे है, 1 और 3 क्या है, 1 और 3 बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा आपका आंसर, है कि नहीं। 7 के बी नंबर हो जाएगा, 7 के बी नंबर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है संघीय संविधान। सबसे पहले जो है संघात्मक व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक है ना व्यवस्था जो है ये लिया गया कनाडा से,
है ना, कनाडा से लिया गया है। तो संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कूट का सहायता उन विशेषताओं का चयन कीजिए। आप बताइए, चयन कीजिए इसमें कौन सी विशेषता जो है आपका सही दिया गया है कि नहीं, सही दिया गया है, बताइएगा। पहला है लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है केंद्र और संघात्मक इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये भी आपका सही हो जाएगा। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण, है ना, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तिकरण, ये गलत आपका हो जाएगा। 4 नंबर द्विसदनीय राष्ट्रपति का विधानमंडल, है ना, द्विसदनीय विधानमंडल, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो 1 2 4 कहाँ जाएगा आपका, 1 2 4 हो जाएगा, है कि नहीं, 1 2 4 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका चला जाएगा क्या चीज, 1 2 4 चला जाएगा आंसर, है ना। आपका डिस्टेंस क्वेश्चन क्लियर करता है सर नीरज कुमार, एकदम बिल्कुल सही। जुड़िए आप लोग, जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा है सर नीरज कुमार, चलिए जुड़िए। तो 1 2 4 है ना, 1 2 4 हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और ऑप्शन भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं क्लिक कर देंगे, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे ऑप्शन भी पढ़ेंगे। आज ज़्यादा मिलान करने वाला आपका दिया गया है, कथन कौन सत्य है कथन कौन असत्य है, इसे मतलब ये नहीं नेगेटिव सोचिएगा आप लोग कि ऐसा क्वेश्चन मतलब एग्जाम में नहीं पूछता तो क्या इस सेट को मारेंगे, नहीं, इसको प्रैक्टिस करना है ना। हो सके आपका 2 ही क्वेश्चन मिलान करने वाला पूछे, 1 ही को पूछे, तो 4 को अगर मिलान करने वाला अगर सेट में मिल जाता है तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, क्या दिक्कत है, वो उससे कोई गड़बड़ाना नहीं है ना। तो आपका C नंबर ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राज्यों पर केंद्र को बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी ठहराता है। अब ये बताइए 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 9 नंबर जो दिया गया है, ये आपका कौन सा कारक, ये बताइए। राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, नहीं, गलत, ये नहीं है। दृढ़ दलीय अनुशासन, बिल्कुल सही है। केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, एकदम बिल्कुल सही है। और क्षेत्रीय दलों का उदय, ये सही आपका। सिर्फ ओनली एक जो है बिल्कुल आपका है। मैं TRE 4 के भी स्टूडेंट हूँ, आप TRE का भी डिस्कशन करवाइए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आप लोग अगर चॉइस कीजिएगा तो होगा, ऐसा बात नहीं है ना। तो चलिए हम लोग कर चलते हैं यहाँ पे। ये दृढ़ दलीय अनुशासन 2 हो जाएगा। केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता 3 सही है। क्षेत्रीय दलों का उदय कौन हो जाएगा, 2 3 4 है ना, 2 3 4 2 3 4, ये ऑप्शन आपका सही है, 2 3 4 हो जाएगा, है ना, 2 3 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है ध्यान दीजिए, मानव संबंध सिद्धांत ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब बताइए, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है ना, इसको बताना है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है, इसको देखना है। बताइए आप लोग, इसके बारे क्वेश्चन के बारे में बताइए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बताइए आप लोग, है ना, बताइए आप लोग कौन सा कथन सही नहीं है ना, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ये जो है देखिएगा, संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल सही है ना, ये तो बिल्कुल सही है। संगठन में व्यक्ति मूल्यों की बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं, एकदम ये भी सही है, आपका हो जाएगा। अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं, ये करते हैं लेकिन लिखा यहाँ नहीं करते हैं, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। आंसर क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, आपका 1 नंबर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चट्टानों का वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। चट्टानों का जो वर्गीकरण है किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। चट्टान आपको याद रखना पड़ेगा, कायांतिक चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ये सब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चट्टान से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो चट्टान का जो है वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, उनके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण की प्रक्रिया द्वारा, है ना, उनके रासायनिक संरचना और बनावट क्रिया के द्वारा, केवल उनके रासायनिक बनावट द्वारा, केवल उनके बनावट द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 19 का क्या होगा, 19 का जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा उनके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा, ये आपका आंसर चला जाएगा। आपका 19 के क्या हो जाएगा, 1 नंबर। नीरज कुमार बिल्कुल सही, 1 नंबर, है ना। उसके बाद जो आ जाएगा मिलान करने वाला, देखिए मिलान करने वाला अब आ गया है।
इससे मिलाइए आप लोग, है ना। सबसे पहले जो है मिलाइए, मिलाइए आप लोग, मिलाइए इसको मिलाइए इसको। 19 का 1 बिल्कुल सही है, @ आलम सही है। चलिए बताइएगा 20 नंबर को आप लोग मिलाइए, इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर में मिलाइएगा आप लोग, 20 नंबर में मिलाइए, 20 नंबर का मिलाइएगा। 20 नंबर जो है आ जाइएगा, हम लोग मिलाते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है चिनूक, चिनूक जो है, चिनूक जो है रोकी पर्वत का पूर्वी ढाल है ना, चिनूक। उसके बाद सिराको, ये उत्तरी सहारा मरुस्थल का है ना, सिराको उत्तरी सहारा मरुस्थल का है। अब बोरा जो है ये एड्रियाटिक तट, समुद्री तट का है, बोरा एड्रियाटिक समुद्री तट का है। उसके फॉन तो आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो मिला दीजिए, ए चिनूक कहाँ चला गया, 2 नंबर में चला गया तो 2 हो जाएगा। सिराको कहाँ चला गया, 1 में चला गया था 1 हो जाएगा। बोरा कहाँ गया, 3 में गया था 3 हो जाएगा। और फॉन कहाँ चला गया, स्विट्जरलैंड, तो 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये सही हो जाएगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये आप जानिएगा तो मिलाइएगा, नहीं जानिएगा तो चुपचाप इसको स्किप कीजिएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है, निम्नलिखित कथनों समूह में से कौन सा सही है। देखिए कौन सा कथन सही है, आज पूरा मिलेगा आपको कथन सही है और क्या करने वाले, ध्यान से दीजिएगा थोड़ा सा। निम्नलिखित कथन समूहों में से कौन सा कथन जो है ये जो है सही है। ब्राजील में स्थित उष्णकटिबंधीय घास स्थलों को लानोज और कंपोज, ये बिल्कुल सही है। लानोज और कंपोज जो है ये ब्राजील का घास है ना, लानोज और कंपोज। उसके बाद सवाना अफ्रीका का एक विश्वत वर्षीय वन है, नहीं, ये है आपका उष्ण कटिबंधीय वन है, ये उष्ण कटिबंधीय वन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है ना, उष्ण कटिबंधीय, है ना। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास को पंपास कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास को पंपास कहा जाता है। तो बोल रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन आपका ये सही हो जाएगा और 3 नंबर सही हो जाएगा। मतलब 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा, सही है। 1 और 3 कहाँ पे है, तो 1 और 3 क्या है, 1 और 3 क्या है, बी नंबर में आपका हो जाएगा। 2 नंबर तो आपका गलती हो गया है, 2 नंबर में आपका गलती हो गया है। सामान्य अफ्रीका का एक प्रकार, ये विश्वतीय वर्षा नहीं, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, क्षेत्र में पाया जाता है ना। तो बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग, सूची मिलाना है ना। आज मिलाने वाला थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, समझिएगा ना, मिलाने वाला आपका ज़्यादा मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है, आप दर्रा पढ़े होंगे, दर्रा आप पढ़े होंगे लूसेंट में सारा। अगर लूसेंट को अगर अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हैं ना, लूसेंट को अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आज का जो क्वेश्चन दिया गया है सब मिला दीजिएगा, आप बढ़िया से मिला दीजिएगा, है ना। मिलाइए आप लोग, मिलाइए इसको। जोर्जिल्ला दर्रा ये कहाँ हो जाएगा, ये लद्दाख में हो जाएगा। जोर्जिल्ला कहाँ हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा, है ना। जोर्जिल्ला कहाँ हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा, है कि नहीं। नाथुल्ला कहाँ हो जाएगा, नाथुल्ला आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा, है ना। नाथुल्ला तो 1 का 2 और 2 का 3, देखिए कहाँ है, 1 का 2 और 2 का 3 धड़ा गया आपका सी नंबर ऑप्शन चला गया है। आप काहे मिलाइएगा फालतू का, है ना, पकड़ा गया आपका। जोर्जिल्ला लद्दाख हो गया है, नाथुल्ला आपका कहाँ सिक्किम हो गया है, तो 2 ही तो धड़ा गया है जी आपका। देखिए 1 का 3 हो जाए आपका, 1 का 2 हो गया, 1 का 2 कहीं ऑप्शन में यहाँ है, देखिए सी नंबर में आपका, सी नंबर में। नहीं भी जानिएगा तो एक जोर्जिल्ले से पकड़ लीजिएगा आप, है ना, जोर्जिल्ले से धरा जाएगा आपका। उसके बाद ये हो गया नाथुल्ला आपका सिक्किम हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, है ना, 2 का 3 हो जाएगा। सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा। अब बात की लिपू लेक कहाँ हो जाएगा, उत्तरांचल उत्तराखंड, है ना। माना नीति लिपू लेक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, माना नीति लिपू लेक, लिपू लेक, ये सब जो तीनों दर्रा जो है ये सब जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। माना नीति लिपू लेक कहाँ है, उत्तराखंड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सही है। उसके बाद चलेंगे हम लोग जो है, निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधे की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण हुआ था, है ना, कौन से काल में हुआ था। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन जो है आदमी नहीं बना पाएगा, ये एग्जाम में स्किप करके निकल जाता है,
ठीक है। और इसमें दिमाग भी जलाने लगाना है। ये भूमि सतह को जो पौधे की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण जो हुआ था ये सिलुरियन तथा डिवोनियन काल में हुआ था। सिलुरियन तथा डिवोनियन काल में हुआ था, है कि नहीं। 22-23 का आपका सी नंबर हो जाएगा। 24 में देखिए फिर आपका मिलान करने दिया गया है। 24 में जो है आपका मिलान करने के लिए दे दिया गया है इंगा जलप्रपात। इंगा जलप्रपात जो है डी आर कांगो यानी कांगो में है इंगा जलप्रपात। उसके बाद तो 1 का 4, तब कहीं 1 का 4 है ये नहीं है ना, कहीं 1 का 4 है ये नहीं है ना। तो 4 1 का नहीं है, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। 1 से पकड़ा गया इंगा जलप्रपात जो है डी आर कांगो। तब बताइएगा पाउलो अल्फांसो जलप्रपात जो आपका है ये ब्राजील हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बर्मियन जलप्रपात जो हो जाएगा ये आपका कनाडा हो जाएगा। आप शिवनास समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, शिवानास समुद्रम नहीं, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये भारत में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है ना। तो ये क्या आंसर चला जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। 1 नंबर चला जाएगा, है ना, 1 नंबर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यांत्रिक अपक्षय को शामिल है। यांत्रिक अपक्षय को शामिल है, बताइएगा यांत्रिक अपक्षय को शामिल है, आप लोग बताइएगा इसको, है ना। यांत्रिक अपक्षय को शामिल है। यांत्रिक अपक्षय में शामिल है क्या चीज, खनिजों और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, नहीं, गलत। यांत्रिक अपक्षय में शामिल है खनिज और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, ये भी गलत है। एसिड द्वारा चट्टानों का विघटन, ये भी गलत है। एसिड द्वारा चट्टानों का विघटन नहीं है, ठीक है। उसके बाद चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, एकदम बिल्कुल सही है, ये सही आपका है। चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, है ना, ये 3 नंबर। उसके बाद चलिएगा तापमंडल का दूसरा नाम क्या है, देखिएगा तापमंडल का दूसरा नाम क्या है। तापमंडल का जो है दूसरा नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा तापमंडल का जो है दूसरा नाम क्या है। देखिएगा तापमंडल का जो है दूसरा नाम क्या है, आप लोग बताइए, आप लोग बताइएगा इसको, तापमंडल का जो है दूसरा नाम क्या है। सबसे पहले जो है मंडल बारे में चलते हैं, मंडल के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे सौर मंडल का, सौर मंडल ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल के निचली परत, सौर मंडल की निचली परत ये बोला जाता है क्षोभ मंडल, है ना, क्षोभ मंडल, है ना, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, है ना। और इसी में जो है वर्षा होती है। क्षोभ मंडल में क्या होती है, वर्षा होती है। क्षोभ मंडल में जो है सो वर्षा होती है कि नहीं। क्षोभ मंडल में क्या होती है, वर्षा होती है। तो समताप मंडल में जो है, समताप मंडल जो है, ओजोन लेयर जो है, ओजोन, ये समताप मंडल का है भाग है। समताप मंडल, समताप मंडल, है ना, समताप मंडल, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो दिया गया है समताप मंडल, है ना, समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, है ना। इसी में जो है ये वायुयान उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं, है ना, हवाई जहाज जो है वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में ही, है ना। आयन मंडल, ये तापमंडल का दूसरा नाम हो जाएगा आपका क्या, आयन मंडल है। ये 80 किलोमीटर तक विस्तार में आपका फैला हुआ है, 80 किलोमीटर तक जो है विस्तार ये जो है फैला हुआ है। उसके बाद जो है वही मंडल को एक्सोस्फीयर बोलते हैं, एक्सोस्फीयर, PHERE, एक्सोस्फीयर को वही मंडल बोला जाता है ना। और कोस्मोलॉजी में जो है, कोस्मोलॉजी में जो है ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। कोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है ना, अध्ययन किया जाता है। कोस्मोलॉजी में क्या कहता है, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत क्षेत्र के आधार पर वायु राशियां का प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है। कौन सा वायु राशियां का प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है। 27 नंबर के बताइए आप लोग, 27 के बताइएगा, 27 का जो बताइएगा ये जो है कौन सा नहीं है, बताइए। 27 का जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रोत क्षेत्रों के आधार पर वायु राशियों का प्रथम वर्गीकरण नहीं है। ये जो वर्गीकरण नहीं है ये आपका जो है उष्ण कटिबंधीय जो है वर्गीकरण नहीं दिया गया है। महाद्वीपीय है ये है, समुद्री है ये है कि नहीं, ये सब जो है आपका नहीं, ये सब है, ये आपका जो है वर्गीकरण नहीं दिया गया है। उसके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि
कि भूमध्य रेखीय प्रसार, सबसे पहले भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा बोला जाता है, विषुवत रेखा बोला जाता है, विषुवत रेखा बोला जाता है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को जो है विषुवत रेखा बोला जाता है। और यहाँ स्मॉल जी का मान जो होता है ये न्यूनतम होता है, स्मॉल जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है ना। और ध्रुव पर जो है महत्तम होता है, केंद्र पर जो है 0 हो जाता है, केंद्र पर क्या होता है जी। बहुत अच्छा डिस्कशन सर जी, शिवनंदन एकदम बिल्कुल सही, शिवनंदन क्या हाल चाल है, चलिए आप लोग जुड़े रहिए, है ना। तो ये जो है भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में असमान रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता वाली घटना का नाम क्या है। अब ये बताइए, ये घटना घटने वाले जो नाम जो है ये है एल नीनो, एल नीनो है, एल नीनो है ना, एल नीनो जो है, एल नीनो जो है, एल नीनो जो है इसका अर्थ होता है, एल नीनो एक जो है ना ये आपका अर्थ होता है बालक ईसा, और ये स्पेनिश शब्द है, एल नीनो जो है ये स्पेनिश शब्द है, एल नीनो जो है ये स्पेनिश शब्द है, इसका अर्थ होता है बालक ईसा, बालक ईसा है ना, बालक ईसा। और ये जो है एल नीनो ये 5 से 10 साल के अंतराल पर आता है ना, पिंटू कुमार है ना, ठीक है बिल्कुल सही है। चलिए उसका आंसर आपका क्या होगा, एल नीनो हो जाएगा, है ना, एल नीनो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिएगा, नवपसंतकालीन आ जाइएगा, नवपसंतकालीन, पहले आइए क्वेश्चन इधर, नवपसंतकालीन जैसे आपको पूछेगा मनुष्य का अस्थाई निवास, मनुष्य का अस्थाई निवास है ना, अस्थाई निवास है ना, निवास। उसके बाद कृषि का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, कृषि का आविष्कार है ना। उसके बाद पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहिए का जो है आविष्कार, पहिए का आविष्कार, ये सब क्या हुआ नवपसंत काल में हुआ था, है ना, नवपसंत काल में हुआ था। और ये आग का जो आविष्कार हुआ था, ठीक है, आग का जो आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार, आग का आविष्कार जो हुआ था, आग का आविष्कार जो हुआ था ये पूरा पाषाण काल में हुआ था, है ना, पूरा पाषाण काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ था, है ना। जब आग अगर लग जाता है तो वहाँ पर कोई चीज़ का तो आविष्कार नहीं होगा ही, है ना, आग जब लग जाएगा तो वहाँ तो कोई आविष्कार होगा नहीं, तो आग होगा कौन सा काल में, पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए थे, तो ये जो पाए गए थे जम्मू कश्मीर पाए गए थे, कहाँ पाए गए थे, जम्मू कश्मीर पाए गए थे, है कि नहीं। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, ये श्रीनगर पड़ता है। राजधानी थोड़ा सा देखते चलिएगा, मध्य प्रदेश का भोपाल पड़ता है ना, भोपाल, क्योंकि बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछेगा। कर्नाटक का कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु पड़ता है ना, बेंगलुरु हो जाएगा। उसके राजस्थान का आपका क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। थोड़ा राजधानी भी देखते चलना है, कहाँ कहाँ के कौन सा राजधानी है। उसके बाद आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए और कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। आप देखिए इसको क्या है, इसको मिलान कीजिए आप लोग, है ना, शिवनंदन। चलिए बताइएगा, ये जो है सिंध, सिंध जो है ये कोटदीजी हो जाएगा, है ना, सिंध जो है ये कोटदीजी हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम पंजाब जो हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन जो जवाब दीजिएगा आप लोग जवाब दीजिए, इसको जवाब दीजिएगा, है ना, इसको जवाब दीजिए, इसको सिंध जो है आपका कोटदीजी हो जाएगा, है ना। तो कोटदीजी एक का एक यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये खत्म और ये भी खत्म, आपका बी और डी खत्म हो गया, बी और डी आपका खत्म हो गया, है ना, बी और डी खत्म हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, बी और डी खत्म हो गया तो बचा एक ए और सी, तो एक कोटदीजी हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम पंजाब जो है सरायकोला, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है ना, पाकिस्तान, है ना। तो सरायकोला बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, तब यही सी ऑप्शन हो गया आपका, और क्या, अब कहीं है ही नहीं, बी में 4 है ही नहीं है ना। उसके बाद जो है सी दक्षिण बलूचिस्तान जो है हो जाएगा, ये आपका दक्षिण बालाकोट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। बाद बाकी हरियाणा कहाँ हो जाएगा, हरियाणा आपका चला जाएगा कहाँ पे, ये राखी गढ़ी चला जाएगा, सी हो जाएगा आपका आंसर, चला गया सी नंबर चला गया। मिलान तो करना है, इसमें कुछ तो करना नहीं है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अलवार महिला संत थे। ध्यान दीजिएगा, अलवार महिला संत थे, कौन थे अलवार महिला संत, अलवार महिला संत कौन थे, ध्यान दीजिए इसमें। ये जो थे आंडाल, आंडाल थे, आंडाल,
है ना, अंडाल थे। अलवार महिला संत कौन थे? ये अंडाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? सुलह एक कुल की नीति जो अपनाया था, ये किसने अपनाया था? सुलह एक कुल की नीति जो अपनाया था, ये किसने अपनाया था? है कि नहीं? ये जो अपनाया था, सुलह एक कुल नीति जो है किसने अपनाया था? इसको ध्यान दीजिए, आप बोलो बताइएगा, है ना, ये बोला बताइएगा आप लोग। सुलह एक कुल नीति जो अपनाया था, ये आपका अकबर ने अपनाया था, है ना। अकबर के पिता का नाम क्या थे? बाबर, हुमायूं, अकबर। हुमायूं थे, है ना। अकबर की माता का नाम क्या थे? इनकी माता हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, बानो बेगम थे, हमीदा बानो बेगम, है ना। उसके जहांगीर के बचपन का नाम क्या थे? सलीम थे। जहांगीर के बचपन नाम क्या थे? सलीम थे। हुमायूं का क्या थे? नसीरुद्दीन उन मोहम्मद थे। हुमायूं का जो थे नसीरुद्दीन, है ना, नसीरुद्दीन उद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन उद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद थे, है ना, नसीरुद्दीन मोहम्मद थे, है ना। उसके बाद जो है आपका बाबर के थे जहीरुद्दीन मोहम्मद थे, इसका नाम थे सारा का। तो आपका आंसर कहाँ गया? अकबर चला गया, है ना, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित विद्रोहों को कर्म का सजाइए, है ना। आप कर्म सजाइए, इसको क्या कर्म हो जाएगा, है ना। ये जो कर्म सजाइए 33 नंबर जो दिया गया है, अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद जो आंदोलन जो है ये हुआ था 1918 में हुआ था, है ना। अहमदाबाद जो आंदोलन हुआ था ये 1918 में हुआ था। 22 फरवरी से 5 मार्च तक चला था ये, है ना। उसके बाद जो है चंपारण जो हुआ था 1917 में हुआ था। खेड़ा भी 1918 में हुआ था। खेड़ा क्या हुआ था? 1918। ये 22 मार्च से 5 जून, 22 मार्च से क्या 5 जून। इसको कलाक्रम में सजा दीजिए आप। ये जो सजाइएगा तो मान लिया जाए पहले चंपारण सत्याग्रह 1917, है ना, तो 2 नंबर हो जाएगा आपका, 2 नंबर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद 22 फरवरी 1918 से 5 मार्च, तो ये क्या होगा? 1 नंबर हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। उसके बाद जो है 1918 में 22 मार्च से 5 जून, है ना, तो 3 हो जाएगा, तो 2 1 3, है ना, 2 1 3 कहाँ पे है? 2 1 3, 1 2 3 है, 3 2 1 है, 3 1 2 है, और 2 1 3 है। ध्यान दीजिएगा, 2 1 3, है ना, 2 1 3, तो आपका कहाँ चला जाएगा? तो 2 1 3 सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, है ना, सी नंबर चला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, औपनिवेशिक शासन के दौरान असम चाय बागान, है ना, असम चाय बागान। अब ये बताइएगा, असम में जो है एक लीची पाया जाता है। असम में एक लीची पाया जाता है, लीची पाया जाता है ना, उसका नाम है तेजपुर लीची। और इसको जीआई टैग मिला है। और बिहार में जो है, बिहार में जो है मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरपुर में शाही लीची नाम है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में शाही लीची नाम बोला जाता है कि नहीं। तो ये जो है आपका असम के चाय बागानों की शुरुआत का आदिवासी समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये क्या प्रभाव पड़ा था इसमें? नौकरी के अवसरों के कारण जनजातियों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। दूसरा, आदिवासियों संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण दिया गया है। तीसरा, जबरन विस्थापन और श्रम शोषण दिया गया। देख लीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग बताइए इसको, है ना, 34 नंबर बताइएगा, है ना। इसमें जो है दिया गया है जबरन विस्थापन और श्रम, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, जबरन विस्थापन और क्या श्रम हो जाएगा, सी नंबर आपका ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद जो है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए, सही बताना है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। साइमन कमीशन रिपोर्ट
1930 में, रिपोर्ट 1930 में, और गठन जो हुआ था 1927 में, और भारत आगमन जो हुआ था, आगमन जो हुआ था 1900 क्या, आगमन जो हुआ था, आगमन ये 1928 में, 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन जो विद्रोह कर रहे थे लाला लाजपत राय, क्यों कर रहे थे विद्रोह? क्योंकि उसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे, क्योंकि भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे, है ना, क्योंकि भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे। तो इसमें जो है आप ये बताइएगा, कलानुक्रम में बताइए, तो सबसे पहले जो है हमारा आंसर क्या होगा? अब सजाइए इसको। तो सबसे पहले कौन हुआ था? साइमन कमीशन रिपोर्ट आ जाएगा, है ना, 1930। तो ये क्या होगा? 4 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 1930 के बाद क्या है? 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1931 मतलब 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 मतलब 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, यानी 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। यानी 4 1 2 3। अब देखिए 4 1 2 3 है कहीं पर? 4 1 2 3 कहीं नहीं है ऑप्शन में, है ना। प्रीतम कुमार बताइए इसको, 4 1 2 3 है ना, इसको बताइए। 4 1 2 3 कहीं है नहीं है, 4 2 3 1 है, थोड़ा सा मिस्टेक किया है यहाँ पे। अगर कलानुक्रम में सजाइएगा तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 31 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, और साइमन कमीशन रिपोर्ट जो हुआ था 1930 में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन आगमन जो हुआ था भारत में 3 फरवरी 1928 को बम्बई में पहुंचा था, है ना। तो सारा तो इसमें आपका सही है, लेकिन ऑप्शन आपका मैचिंग नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा सुधारना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर 4 1 2 3 ये जो है आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर दे दीजिएगा 4 1 कर दीजिए, 4 1, यहाँ पर 2 काट दीजिएगा, यहाँ पर 3 कर दीजिए, है ना, 3 कर दीजिएगा, है ना। ये माने 4 1 2, है ना, 2 और 3 कर दीजिए। ये आपका सही कलम हो सकता है ना। यही तो बता रहा है आपका आंसर जो अभी होगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है जलालगढ़ किला, बिहार के किस जिले में है? जलालगढ़ जो किला है बिहार के किस, ये सब क्वेश्चन ठीक है, बिहार से अगर मान ली 10 क्वेश्चन आ भी रहा है, 5 क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा कि जलालगढ़ जो किला दिया गया है ये बिहार के जो है पूर्णिया जिले में है ना, बिहार के जो है पूर्णिया जिले में है। जलालगढ़ किला ये बिहार के पूर्णिया जिले में है ना। आप बताइएगा जलालगढ़ किला जो है बिहार के किस जिले में? तो पूर्णिया जिले में। ये 1722 ईस्वी में बना था, ये 1722 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था जलालगढ़ किला, है ना, जलालगढ़ किला। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फ्रांस के निम्न में से किस 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा किया था, है ना, बताइए इसको। ये जो दिया गया है फ्रांस के निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली बताइएगा। नेशनल असेंबली जो है इसको किया गया गठन, घोषणा किया था। ये जो किया था मिराबियो और ओवेसियो किया था, मिराबियो और ओवेसियो। 4 नंबर इसका आंसर सही होगा, 4 नंबर, है ना, 4 नंबर। ये क्या प्रवीण कुमार 3 4 1 2 होगा? क्वेश्चन चेक मी। प्रवीण कुमार कितना कहा जी? निम्नलिखित का सही कलानुक्रम बताइए, सही कलानुक्रम, है ना, सही कलानुक्रम सही क्या होगा? 3 4 1 2 3 4 अच्छा, सही, ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ये जो 1885 यहाँ पर दिया गया आपका, है ना, ये 1885 दिया गया है कि ना, 1885 गया, बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। 2 हो जाएगा, है ना, पहले 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका 1930 हो जाएगा, है ना, 1930 हो जाएगा, ये दिया गया है। उसके बाद जो है 3 4 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। उसके क्या हो जाएगा? 2 नंबर 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, हम लिखे सही हम, लेकिन अरेंजमेंट थोड़ा सा मिस्टेक लगता कर दिए कहीं पर, है ना, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक। यहाँ दिया हुआ आपका है
इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग, है ना, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 38 नंबर क्वेश्चन आ जाइएगा। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था, बताइएगा। ये क्वेश्चन जो बताइएगा 38 नंबर का बताइए आप लोग, 38 नंबर जो बताइएगा, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या बोला था। ये निर्धन से निर्धन के समान हो, ये निर्धन से निर्धन के क्या हो, ये समान हो, निर्धन से निर्धन के समान हो। ये 1 नंबर आंसर जाएगा आपका। ये सब क्वेश्चन पर उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, पूछा भी नहीं जाता है उतना, कुछ क्वेश्चन रहता है बकवास भी रहता है, इसमें दिया हुआ रहता है ना। चलिए उसके बाद जो है आ जाइएगा, ये जो दिया गया है, इंग्लैंड में श्रमिक मशीनों और नई तकनीक के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों थे। दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इंग्लैंड में श्रमिक मशीनों और नई तकनीक के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों थे, शत्रुतापूर्ण क्यों थे, बताइए आप लोग। ये जो थे, उन्हें डर था कि वे अपनी नौकरी और आजीविकों खो देंगे, है ना, कि वे नहीं जानते थे कि इनका उपयोग कैसे किया जाए। नहीं, ये गलत है। श्रमिकों की नई मशीनें खरीदने के लिए बहुत गरीब थे, नहीं ये भी नहीं हुआ। वे मशीन से डरते थे, नहीं, ये जो उनका डर था कि वे अपनी नौकरी और आजीविकों को खो देंगे। ये 39 का आपका क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, ये जो हुआ था 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और इसको समाप्त कर दिया गया था 7 अप्रैल 1934 को, है ना, 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया था गांधी द्वारा। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, है ना। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तब बोलता है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, बंगाल विभाजन के समय, है ना। बंगाल विभाजन आपका हो जाएगा 1905 के समय, है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन विद्वानों को भारत के विभाजन के समय हुई हत्या, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया था, है ना। ये जो किया गया था जनसंहार, है ना, जनसंहार शब्द के लिए किया गया था। क्या चीज के लिए किया था, जनसंहार शब्द के लिए किया गया था, जनसंहार, है ना, जनसंहार, है ना, जनसंहार। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण, है ना, देश स्थिरता और गिरावट आई थी। इसको दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण देश स्थिरता आया था, है ना, देश आया था। ये जो आया था ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण जो है देश स्थिरता आया था, है ना। ये जो जमींदारी प्रथा जो है आया था 1793 में जो है, ये अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त जो है ये कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें जो है कृषि उत्पादन के लिए, है ना, कृषि उत्पादन के लिए किया गया था, कृषि उत्पादन के लिए, बिल्कुल सही है प्रीतम। चल नेक्स्ट है सर चार्ल्स वुड्स डिस्पेच, चार्ल्स डिस्पेच, ये जो थे आपके शिक्षा से संबंधित थे, ये शिक्षा से संबंधित थे और ये 1800 शिक्षा, है ना, शिक्षा से संबंधित थे और ये 1854 में किया गया था, 1854 में। वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में डैश क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर था। तो क्या था, ये शिक्षा के लिए थे, संबंधित थे, शिक्षा के लिए थे, बिल्कुल सही है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया, सबको मालूम है, जो लूसेंट अगर पढ़ता होगा उसको सबको मालूम होगा, ये है ना। भारत में सिजदा प्रथा, भारत में जो है सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था, ये जो किया था बलबन ने ही किया था। सिजदा प्रथा लौ रक्त नीति पालन बलबन के द्वारा किया गया, लौ रक्त नीति पालन बलबन के द्वारा किया गया था। ये गयास उद्दीन बलबन इल्तुतमिश जो है ये कुतुब मीनार का पूरा करवाया था, कुतुब मीनार का जो है कुतुब मीनार पूरा करवाया था, है ना, पूरा करवाया था, कौन करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था पूरा, इल्तुतमिश ने जो है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो किया था ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था,
है ना। रजिया सुल्तान जो थे इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री, है ना, पुत्री इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो थे इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो थे इल्तुतमिश की पुत्री, है ना, इल्तुतमिश की पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री, है ना, पुत्री थी। आंसर आपका क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र को अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन किया कहलाता है? किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र की अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है ना, क्या कहलाता है? बताइए इसको, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, है ना, बताइएगा। किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र की अंतिम वस्तु और अंतिम वस्तु, यहाँ देखिए, अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन ये कहलाता है उस क्षेत्र का कुल उत्पादन। उस क्षेत्र का क्या? कुल उत्पादन, है ना, उस क्षेत्र का कुल उत्पादन कहलाता है। एक नंबर आपका आंसर चला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषता है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित में से विशेषता है। क्या विशेषता है? बताइए इसको, क्या विशेषता है इसमें बताइएगा। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित में से क्या विशेषता है ना, क्या विशेषता है बताइएगा इसका। ये जो दिया गया है, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है, एकदम बिल्कुल सही है। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, एकदम तीनों सही है आपका। विकल्प कहाँ चला जाएगा? 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा आपका, है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है ना, व्यय के अंतर्गत आता है। ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा व्यय एवे करेगा, वेतन पेंशन आएगा ही आएगा, ब्याज भुगतान आएगा, सब्सिडी आएगा। तो क्या जाएगा? 1 2 3 4 सब मिलान करने वाला आपका दिया गया है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन कारखानों के बाजार में, बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन के बारे में क्या होगा। इस क्वेश्चन के बारे में बताइए आप लोग। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के ब्याज में क्या होगा? पर बताइए, परिवार और फर्म दोनों विक्रेता होते हैं? नहीं, गलत है। उसके बाद जो है, परिवार के फर्म दोनों खरीदार होते हैं? नहीं है। परिवार विक्रेता होते हैं, फर्म खरीदार होते हैं? नहीं। परिवार खरीदार होते हैं, फर्म विक्रेता होते हैं, बिल्कुल सही है। 1 नंबर आपका आंसर सही होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद, इसी को बोलते हैं जीडीपी, है ना, जीडीपी, है ना। भारत का जो आर्थिक व्यवस्था जो ज्ञात किया जाता है जीडीपी के माध्यम से आता है ना, जीडीपी के माध्यम से। उसके बाद बताइएगा, सकल घरेलू उत्पाद जो है, ये जो है जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं की सेवाएं, बिल्कुल सही है ना। जीडीपी इसी निकाला जाता है ना कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित जो होता है और अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं जो होता है उसी को जो है जीडीपी कहलाता है। तो 1 नंबर आपका आंसर चला जाएगा, है ना। उसके बाद जाइएगा, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनिमय प्राधिकरण कौन सा है? ये बताइए आप, इसको बताना है। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है का विनियामक प्राधिकरण कौन सा बैंक है ना। तो ये आपका क्या होगा? आरबीआई, भारतीय आरबीआई। आप बताइए, आरबीआई का गठन जो हुआ था 1935 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में होता। ये राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949, 35 में आपका स्थापना हो गया था, है ना। 35 में स्थापना। आरबीआई बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया गया है ना। कार्य को परिभाषित किया गया है, देखिएगा कार्य को जो परिभाषित किया गया है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्य बराबर जो होता है W बराबर F/S होता है ना। जब हम किसी वस्तु को बल लगाकर अगर विस्थापित कर दिया जाए तो उसे कार्य कहलाता है।
अगर हम दीवार को धक्का अगर दे रहे हैं, अगर दीवार अगर गिर ही नहीं रहा है तो हम क्या कार्य किए? कुछ भी कार्य नहीं किए। तो सबसे पहले जो है कार्य का एसआई मात्रक जो होता है, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है ये जूल होता है ना, जूल होता है, जूल होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है देखेंगे कि कार्य अगर W बराबर F इंटू एस है, W बराबर F इंटू एस है तो F का न्यूटन हो जाएगा, और विस्थापन आपका S हो गया आपका विस्थापन, है ना, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जिसको बुलाता है S को, तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो जाएगा आपका, विस्थापन का क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर भी हो जाएगा और आपका क्या जूल भी हो जाएगा, और कार्य जो है ये अदिश राशि भी हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रा भी, ऊर्जा का भी आपका क्या हो जाएगा? ऊर्जा का भी जूल हो जाएगा, ऊर्जा का जूल हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा, है ना, ऊर्जा का एसआई मात्रा जूल हो जाएगा। तो बल लगाकर किसी वस्तु में बल लगाकर विस्थापित किया जाए तो वो कार्य कहलाता है ना। तो विस्थापित द्वारा वस्तु द्वारा, वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, तो बी और सी हो जाएगा, है ना, बी और सी। बी सी कहाँ है जी? तो बी सी कहाँ आपका? यहाँ पे 1 नंबर चला जाएगा आंसर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में, घटते क्रम में मतलब क्या? बड़ा से छोटे हो आना जाना है ना, घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटे होते चले जाना है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर बने जाएंगे, रेडियो तरंग की जो चाल होती है ये 3 गुना 10 पावर, है ना, 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर, है ना, बराबर होता है, ठीक है। दृश्य तरंग की जो खोज करता थे ये न्यूटन थे, दृश्य किरण की खोज करता कौन थे? न्यूटन। और एक्स तरंग का प्रयोग करता है आपका एक्सरे में करता है, चिकित्सा में प्रयोग किया था, एक्सरे में प्रयोग किया था। एक्स तरंग करता क्या थे? रोएंटजन थे। एस का आवरक थे कौन थे? विलियम हर्शेल थे, खोज करता थे। सब एक्स किरण का खोज करता रोएंटजन, अवरत का विलियम हर्शेल, और दृश्य का न्यूटन हो जाएगा। और रेडियो तरंग जो था इसकी चाल प्रकाश की चाल के क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले जो है निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगें। अच्छा ये बताइएगा, और चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन है? विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन हो जाएगा? तो एक्स तरंग हो जाएगा, एक्स किरणें हो जाएगा, गामा किरण हो जाएगा, अवरक्त किरण हो जाएगा, है ना, अवरक्त किरण हो जाएगा, दृश्य किरण हो जाएगा, है ना, दृश्य किरण हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, तरंग जो है कौन नहीं है, कौन कौन नहीं है ना। तो देखिए अल्फा, बीटा, कैथोड, कैनाल और प्राश्रव्य। अल्फा, बीटा, कैथोड, कैनाल, प्राश्रव्य, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है जाएगा। ये सब लिख लीजिएगा, ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है? ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगें आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन अलग है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति जो है घटते क्रम में लिखना है। आवृत्ति घटते क्रम में है तो सबसे पहले किसका होगा? एक्स तरंग का होगा, है ना। 2 नंबर मिलाइए, अब कहाँ पर 2 नंबर है? तो 2 नंबर आपका यहाँ पे है, 2 नंबर यहाँ हो जाएगा। उसके बाद किसका होगा? दृश्य किरणें का हो जाएगा, दृश्य किरणें का, तो ये हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, है ना। बी नंबर 2, 3 और 4 1 हो जाएगा, 2 3 4 1 हो जाएगा, है ना। 2 3 4 1 हो जाएगा, 2 3 क्या हो जाएगा? 4 1 हो जाएगा, 2 3 4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, परमाणु त्रिज्या का सही क्रम क्या है? सही क्रम जो दिया गया है सबसे पहले फ्लोरीन का होता है ना, फ्लोरीन का होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 3 का सी हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद किस समूह के सदस्य को आमतौर पर अस्पंज कहा जाता है? अस्पंज, सबसे ध्यान दीजिएगा, अस्पंज, है ना, अस्पंज। देखिएगा ये जो है पोरीफेरा संघ के जंतु जो है, पोरीफेरा संघ के जंतु ये
खारे जल में रहता है, खारे जल में रहता है, खारे जल में रहता है। पोरीफेरा संघ के जंतु जो है खारे जल में रहता है। और बोल रहा है कि स्पंज जो है किस संघ के है, तो स्पंज मायोनिया, स्पंज ध्यान दीजिएगा, स्पंज मायोनिया, मायोनिया, मायोनिया है ना, स्पंज मायोनिया, ये आपका क्या है, पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है। स्पंज मायोनिया जो है ये पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है। सिलेंट्रेटा है ना, सिलेंट्रेटा जो है हाइड्रा जेलीफिश, हाइड्रा जेलीफिश है ना, जेलीफिश, हाइड्रा जेलीफिश, ये सब जो है सी एनिमोन, ये सब आपका क्या आ जाएगा सिलेंट्रा के अंतर्गत। तो आपका आंसर क्या होगा, पोरीफेरा, स्पंज जो है पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आ जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर संबंधित होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है असामान्य स्तर का सबसे पहले जो है हृदय घात जो बीमारी हो जाता है, इसी जम के जाने के कारण हो जाता है। और शुद्ध रक्त जो होता है, शुद्ध रक्त ध्यान दीजिएगा, शुद्ध रक्त जो होता है ये होता है शुद्ध रक्त, ये धमनी में होता है। शुद्ध रक्त कहाँ पर होता है, धमनी में होता है। और अशुद्ध रक्त कहाँ पर होता है, अशुद्ध रक्त जो होता है ये होता है सीरा में होता है ना, सीरा, ये अशुद्ध रक्त कहाँ होता है, सीरा में होता है। ब्रिक पत्थर निर्माण होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट है ना, ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी जो निर्माण किया जाता है। ब्रेक जिसको बोलते हैं किडनी बोलता है, गुर्दा उसी को बोला जाता है कि नहीं, ब्रेक। उसके बाद सिराओं का कठोर हो जाना, धमनियों का कठोर हो जाना। बताइए 56 नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन बताइए जल्द से जल्द। ये जो है धमनियों का कठोर हो जाना है ना, धमनियों का, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है, ये आपका जो आंसर है धमनियों का जो है कठोर हो जाना। 56 57 नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलिएगा। केंद्रक, सबसे पहले जो है केंद्रक की खोजकर्ता, ध्यान दीजिएगा, केंद्रक के खोजकर्ता, खोजकर्ता, केंद्रक के जो खोजकर्ता है, केंद्रक के जो खोजकर्ता है, ये केंद्रक के खोजकर्ता है ना रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक के खोजकर्ता जो थे ये रॉबर्ट ब्राउन थे। और केंद्रिका के जो थे फोंटाना, केंद्रिका, केंद्रिका के कौन थे, फोंटाना, फोंटाना, केंद्रिका कौन थे, फोंटाना थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस है ना, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं, है ना, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, म्यूकोसाइटिस, म्यूकोसाइटिस, साइटिस, म्यूकोसाइटिस कहा जाता है ना। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को म्यूकोस है ना, म्यूकोसाइटिस कहा जाता है। अब म्यूकोसाइटिस यहाँ कहीं नहीं दिया आपका है ना, म्यूकोसाइटिस आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है ना, तो इनमें से कोई नहीं आंसर चला जाएगा, इनमें से क्या कोई नहीं आंसर चला जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षार अल्किल नहीं है, क्षार अल्किल नहीं, तो CuH के होल टू, CuH कॉपर हाइड्रोक्साइड में ये नहीं आपका है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, MnO2 4HCl, MnCl2 2H2O + Cl अभिक्रिया क्या होता है। इसमें जो अभिक्रिया जो होता है MnO2 और MnCl2 है ना, MnCl2, तो ये MnO2 का MnCl में अपचयन हो जाता है, तो आपका यही आंसर बी नंबर चला जाएगा आपका, ये अपचयन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रेरण कुंडली उत्पन्न करती है, उच्च विभव पर निम्न धारा करती है। जैसे आपका होता है स्टेप अप, स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप डाउन है ना। ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, माने उच्च विभव से निम्न विभव, निम्न विभव से उच्च विभव करता है ये, तो ये आंसर आपका क्या हो, निम्न धारा हो जाएगा, प्रेरण कुंडली हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फेराडे, ध्यान दीजिएगा, फेराडे जो है धारिता का SI मात्रा जो होता है, धारिता का SI मात्रा, ध्यान दीजिएगा SI मात्रा, धारिता का SI मात्रा जो होता है ये फेराडे होता है, फेराडे होता है। और एक फेराडे बराबर जो होता है 96,500 कूलम होता है। एक फेराडे बराबर कितना, 96,500 कूलम होता है, 96,500 कूलम होता है। तो ये आप बताइएगा कि फेराडे के विद्युत अपघटन का नियम संबंधित है, फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम संबंधित है, ये जो है
प्रतिफल के तुल्यांक के बराबर, प्रतिफल के तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। आंसर सी नंबर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले डोमेनियर ने ही त्रिक का नियम दिया था, डोमेनियर ने ही त्रिक का नियम दिया था, त्रिक का नियम दिया था डोमेनियर, है ना, 1817 में दिया था। डोमेनियर ने ही त्रिक का नियम दिया था, 1800 कब दिया था, 17 में दिया था। और डोमेनियर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला प्रक्षेपण किया और तत्वों को संक्रमण त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। बिल्कुल सही है कि नहीं। JDW डोमेनियर ने जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान की ओर फार्मेसी का प्रोफेसर था, है ना, प्रोफेसर था। उसके बाद जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों कथन आपका क्या सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइल केटोनिसिस नामक रोग क्या है। फिनाइल केटोनिस नामक रोग क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या रोग होता है। फिनाइल केटोनिस जो रोग होता है ये क्या होता है बताइए आप लोग। ये जो होता है ये उत्तकों में फिनाइल एलिन बढ़ जाती है, ये उत्तकों में फिनाइल एलिन क्या होती है, ये बढ़ जाती है। हिस्टोलॉजी में जो है ध्यान दीजिएगा, हिस्टोलॉजी में जो है उत्तकों का अध्ययन किया था, उत्तकों का अध्ययन किया था। हिस्टोलॉजी में जो है उत्तकों का अध्ययन किया जाता है ना, हिस्टोलॉजी में जो है उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है दुर्लभ मृदा तत्व की विशेषता क्या है। दुर्लभ मृदा जो है, दुर्लभ मृदा तत्व जो है, मृदा तत्व ये आपका 17 है। दुर्लभ मृदा तत्व जो है ये कितने हैं तो 17 हो जाएगा। दुर्लभ मृदा तत्व कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। दुर्लभ मृदा कितना, 17 हो जाएगा। ये जो है उनके 3 बाह्यतम सेल अपूर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 3 बाह्यतम सेल अपूर्ण हो जाता है और दुर्लभ मृदा तत्व आपका 17 हो जाता है। सी नंबर आपका ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एक पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है और यह है क्या, यह क्या है। बहुदिशात्मक प्रवाह है, एक तरफा प्रवाह है, 2 तरफा प्रवाह है, उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए ये जो हो जाएगा आपका क्या, एक तरफा प्रवाह हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मिलान कीजिए इसको मिलान करना है आपका। ये जो है मिलान करना है लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, इरेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, इरेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, मिरेसिन, है ना। लाइपेज जो है एक का हो जाएगा, लाइपेज वसा विघटक एंजाइम है तो 1 का 4 हो जाएगा, है ना, 1 का 4 हो जाएगा। 1 का जो 4 हो जाएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, 1 का जो 4 हो जाएगा ये लाइपेज जो है वसा विघटन के एंजाइम है। जब 1 का 4 हो गया तो ये भी नहीं होगा आपका, है ना, और ये भी नहीं आपका होगा। अब बच गया क्या, बी और सी बच गया, बी और सी बच गया, है ना। बी और सी जब बच गया तो बताइएगा ट्रिप्सिन जो है बताइए इसको क्या होगा। ट्रिप्सिन जो करता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है कि नहीं। अभी भी आपका 1 4 3 4 3 मिल रहा है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इरेप्सिन क्या करेगा, इरेप्सिन जो है ये जो करता है, इरेप्सिन जो करता है ये आपका इरेप्सिन ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब आ गया क्या, एमाइलेज जो हो जाएगा आपका, कहाँ पे चला जाएगा एमाइलेज आपका चला जाएगा पॉलीपेप्टाइड, तो 3 नंबर हो जाएगा आपका, सी नंबर चला जाएगा आपका, है ना, 3 नंबर चला जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, चुंबकीय प्रेरण ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय प्रेरण जो है ये भी आपका सदिश राशि है ना। चुंबकीय क्षेत्र भी आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है ये आपका सदिश राशि हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है ये भी आपका क्या होगा, सदिश राशि हो जाएगा, है ना। विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र जो है ये भी आपका सदिश राशि हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है ना। ये जो होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से, चुंबकीय परिवर्तन की परिवर्तन दर से और चुंबकीय फ्लक्स से। ध्यान दीजिए इसको। इसके 68 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, ये जो होगा चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर से हो जाएगा आंसर। बी नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में
5 रुपया का सिक्का उछालता है, बिल्कुल सही है। यदि सिक्का उसके पीछे अगर गिरता है तो रेलगाड़ी जो है क्या करेगा, त्वरण के साथ चलेगा कि एक समान वेग से चलेगा कि क्या चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। जब हम सिक्का को अगर उछालते हैं, अगर सिक्का मेरे हाथ में अगर गिर जाता है तो हम एक समान वेग से चलते हैं, है ना। अगर सिक्का को हम उछालते हैं और सिक्का अगर मेरे हाथ में आ जाता है तो हम एक समान वेग से चलते हैं। अगर सिक्का कहीं हमारे पीछे गिर जाता है तो जानिए कि हम त्वरण के साथ चलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि सिक्का जो है, यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपया का सिक्का उछाला जाता है, तो यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या होगा, ये त्वरण के साथ चलेगा। त्वरण के साथ चलेगा तो हाथ में गिरवे नहीं करेगा, वो हमेशा क्या होगा, वो जो है सो एक समान जो है, एक समान त्वरण के साथ चल रही है, एक समान त्वरण के साथ चल रही है। तब आपका सिक्के कहाँ गिरेगा, पीछे गिर जाएगा और एक समान वेग से गिरेगा। एक समान वेग से चलेगा तो हाथ में आएगा, हाथ में सिक्का आएगा, हाथ में सिक्का गिरेगा, हाथ में सिक्का गिरेगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। सबसे पहले जो है गोलीय दर्पण जो है, इसको काटेंगे तो गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण ये 2 प्रकार का, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक अवतल है ना, एक अवतल और दूसरा क्या, उत्तल होता है। एक अवतल और दूसरा उत्तल होता है। गोलीय कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, तो ये जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव होता है कि ना। 1 और 3, 1 और 3 कहाँ है, देखिए मारिए धनासन, 1 और 3 आपका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है। देखिए ऑप्शन गलती है, क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए, हाल ही में किस देश ने, हाल ही में किस देश ने, यहां पर होगा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने, किस देश ने, किस देश ने, है ना, किस देश ने, में की जगह पर आपका ने होगा, है ना, ने होगा। हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया था, है ना, शक्ति। तो ये जो दिया था आपका श्रीलंका दिया था, है ना, श्रीलंका दिया था, श्रीलंका दिया था। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है, तो श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। क्वेश्चन यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा हुआ है, ने क्वेश्चन सही आपका लिखा हुआ है, ने ऑप्शन आपका दिया हुआ सही है ना। तो ये जो आपका क्वेश्चन जो दिया गया जाएगा, पूछेगा, अगर पूछेगा तो इस ढंग पूछेगा आपसे कि हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति, देखिएगा शक्ति नाम दिया था, तो ये दिया था आपका श्रीलंका दिया था। ये होगा आपका आंसर, और क्वेश्चन उसी ढंग से पूछेगा आपसे जो यहाँ आपका दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, कुछ नहीं, ये सब है। उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया था, बताइए। 72वीं मिस वर्ल्ड, 72वीं मिस वर्ल्ड, 72वीं मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता जो किया गया था, ये जो किया गया था ये आपका कहाँ गया, हैदराबाद में किया गया था। और ये जो किया गया था 21 मई 2025, 21 मई 2025 को किया गया था। कब किया गया था, 21 मई 2025 कि 31 मई है जी, 31 मई 2025, 31 मई 2025 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया, तो ये जो किया गया था 31 मई 2025 में किया गया था, है ना, 31 मई 2025 में किया गया था। अब गुड़गांव का नाम चेंज करके जो है, गुड़गांव का नाम जो चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया है ना, गुरुग्राम कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है, भारत की कुल प्रजनन दर क्या है, ध्यान दीजिए, कुल प्रजनन दर कितना है, तो ये है 2, है ना, 2 है, 2 है ना, 2 हो जाएगा, 2.5, 3.5 नहीं, 3 नहीं, ये आपका 2 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फीफा, सबसे पहले जो है फीफा कब किस खेल से है, फीफा
फीफा कप ये जो है फुटबॉल से है ना, फुटबॉल से या फुटबॉल हो जाएगा। फीफा कप जो है फुटबॉल से हो जाएगा, है ना। और इस महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा। और ये जो किया जाएगा ये आपका कब किया जाएगा, 2000 कब 2031 जिसकी मेजबानी जो करेगा, जिसकी मेजबानी करेगा, मेजबानी अमेरिका करेगा। जिसकी मेजबानी कौन करेगा, तो अमेरिका करेगा। अमेरिका फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा। ये जो किया जाएगा 2031 तक किया जाएगा। और ये जो किया जाएगा जिसकी मेजबानी जो है अमेरिका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए, बताइए। ये जो बन गए भुवन रिभु बना था। करंट ये सब क्वेश्चन है। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, ध्यान दीजिएगा। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बन गया है। ये दुनिया का पहला देश कौन बना है, भूटान बना है। दुनिया का पहला देश भूटान बन गया है। कौन सा देश बना है, भूटान बन गया। भूटान का राजधानी कहाँ है, ये थिम्पू हो जाएगा, है ना। भूटान की राजधानी थिम्पू। ईरान का तेहरान, है ना, ईरान का तेहरान हो जाएगा। भारत का नई दिल्ली हो जाएगा, है ना, नई दिल्ली। और बताइए फ्रांस का कहाँ हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, है ना। पेरिस जो है सी नदी किनारे है। पेरिस क्यों नदी किनारे है, तो सी नदी किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का स्थान क्या मिला है ना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 180 देशों में से भारत का स्थान क्या मिला था, भारत का स्थान 151वां मिला है ना। भारत का स्थान क्या मिला है, 151 में मिला है, 151 में मिल गया है, 151 में मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के छरा एक जनपद उद्गम ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया, 12 उत्पादों को शामिल किया गया है ना ODP में। ये जो किया गया था बिहार को किया गया है ना, बिहार किया गया है। बिहार किस राज्य के छरा एक जनपद उत्पाद में ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया। ये किया गया कहाँ पे, ये बिहार किया गया। और बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना हो जाएगा। और पंजाब का कहाँ हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, है ना। हरियाणा कहाँ हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, है ना, गढ़ हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है ना। किस राज्य की जो है खिलाड़ी बन गई, बताइए इसको। ये जो है अलका सिंह जो है ये आपका बिहार की बनी है ना, बिहार की बनी है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, तो ये जो बन गई है ये आपका बिहार की बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है, कौन सा राज्य के साथ किया गया है, बताइए आप लोग। ये जो किया गया ये मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश किया गया है। ये मध्य प्रदेश 80 के 4 हो जाएगा। करंट ही सारा है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहा गया है, ये बताइएगा। ये जो पर्यावरण जो है, सबसे पहले पर्यावरण जो है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस है ना, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना, 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये ब्राजील में हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। इसका जो आंसर आपका होगा अर्थ समिट पृथ्वी शिखर, सी नंबर आपका ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, कन्फ्यूशियस कौन था। कन्फ्यूशियस जो था एक चीनी दार्शनिक थे, है ना। कन्फ्यूशियस जो थे एक चीनी दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस क्या थे, एक चीनी दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इस्पात का चौखटा
की संज्ञा दिया गया? किसे इस्पात की चौखटा का संज्ञा दिया गया? ये दिया गया था आईसीएस, आईसीएस भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय नागरिक सेवा है ना, भारतीय नागरिक सेवा है ना। और स्वराज पार्टी की स्थापना जो किया था मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने किया था 1900 कब किया था? 23 में किया था है ना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी 1985 में इसका गठन किया गया था है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, 1885 में किया गया था। इसका आंसर आपका चला जाएगा क्या? 1 नंबर चला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिबगिंग, डिबगिंग ये सब कंप्यूटर का चीज़ है। डिबगिंग जो है ये कंप्यूटर का चीज़ है। डिबगिंग क्या है? डिबगिंग जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करना, एक सॉफ्टवेयर में त्रुटियों की जांच करना। डिबगिंग जो है एक सॉफ्टवेयर में त्रुटियों की क्या करना? जांच करना। आपका C नंबर हो जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा आपका। यूनिक क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है ना? ये जो आपका बेल लेबोरेटरीज का है, बेल लेबोरेटरीज का है। बी नंबर आपका ऑप्शन चला जाएगा। 86 है रामखेलिया किस राज्य का एक लोकनृत्य है? रामखेलिया जो है किस राज्य का एक लोकनृत्य है? रामखेलिया ये आपका बिहार का है। रामखेलिया किस राज्य का एक लोकनृत्य है? ये आपका बिहार का हो जाएगा। नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कथकली जो हो जाएगा, कथकली ये आपका केरल का हो जाएगा। माछ मटकी ये सब आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा है ना। उसके बाद आप बताइए, इसको मिलान कीजिए पहले है ना। मिलान कीजिएगा। नाइजीरिया का हो जाएगा आपका अबूजा। अरे नाइजीरिया का क्या हो जाएगा? अबूजा। तो 1 का क्या होगा? 3। तो 1 में 3 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया? यहाँ। 1 का 3 है ना। लिबिया के त्रिपोली। बी मंगोलिया उलान बटूर 4 है ना। सीरिया का दशमिक 2। आपका आंसर कहाँ गया? C नंबर में चला गया है ना। C नंबर में चला गया आंसर आपका। ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है पंडित दुर्गालाल वाद्य संगीत है ना। इसको बताइए आप लोग, इसको बताइएगा। ये जो बताइएगा पंडित दुर्गालाल ये हो जाएगा नृत्य से संबंधित हो जाएगा। उसके लाल गुडी जयरामन जो है ये वाद्य संगीतकार थे। बालमुरली कृष्णन ये कंठ संगीत थे। और अमृता शेरगिल जो थे ये थे चित्रकला थे। चित्रकला कहाँ चला गया है? पंडित लाल दुर्गालाल नृत्य थे। 1 का 2 यहाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बचा ये बच गया लाल गुडी जयरामन ये वाद्य संगीत से थे। तो 2 1 हो जाएगा, यहाँ खत्म कहानी हो जाएगा। आपका आंसर कहाँ चला गया? ये चला गया। A नंबर चला गया। A नंबर हो जाएगा आंसर आपका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद है। एकदम बिल्कुल सही है, ये तो सही है। कौन युग्म सुमेलित है ना। उसके बाद जो है SH केंद्र बेंगलुरु है, ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद IS है ना, IS यही तो आपका है सही जी है ना। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में है। तो आपका आंसर चला जाएगा क्या? ये हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा। उसके बाद जो है सुमेलित कुछ चीज़ें बंगाल का शोक नदी है ना दामोदर हो जाएगा। बंगाल का शोक दामोदर हो जाएगा। यहाँ 1 नंबर होगा, ये तो 1 होगा नहीं। बंगाल का शोक क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। तो 1 का 1 देखिए ना, यहाँ है 1 का 1, न यहाँ है न यहाँ है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? 1 नंबर चला जाएगा। 1 2 3 4 गुलाबी शहर जयपुर, नीलगिरी पहाड़ियाँ, बागों का शहर बेंगलुरु यानी बगीचों का शहर बेंगलुरु है ना। बिंदु कुमारी वेरी नाइस सर जी। चलिए बिल्कुल सही, आप लोग जुड़िए, बहुत लेट से जुड़ी है अरे बहुत लेट से जुड़ी है। चलिए ये जो है क्वेश्चन दिया गया है ये 1 2 3 4 हो जाएगा।
बंगाल का शोक नदी क्या होगा? दामोदर होगा। अब बिहार का शोक नदी किसको बोलते हैं? बिहार का जो शोक नदी है ये हो जाएगा आपका क्या? शोक नदी ये हो जाएगा कोसी हो जाएगा, है ना, कोसी हो जाएगा। कोसी की लंबाई जो है ये 730 किलोमीटर हो जाएगा। कोसी लंबाई कितना हो जाएगा? 730 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ना, आप बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है? जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन, ये तो सही है ना। चीन का रेनमिनमी, ये भी तो सही है ना। चीन का रेनमिनमी ये भी सही है, ये भी तो सही है ना, सही है। जापान की डाइट 91 का सही मिलान कीजिए आप लोग, है ना। इसमें जो है 91 का मिलान कीजिए, है ना। 91 का जो है दिया गया है, मिलान कर दीजिएगा आप लोग। जापान का येन तो सही है, चीन का रेनमिन भी सही है, ब्राजील का रियाल तो सही है, ये भी सही है ना। इजराइल का डॉलर नहीं होगा, इजराइल ये गलत है। ये जो आपका हो जाएगा न्यू शेकेल हो जाएगा, है ना, न्यू शेकेल। इजराइल का जो है ये न्यू शेकेल हो जाएगा, है ना। इजराइल का जो हो जाएगा न्यू शेकेल हो जाएगा, है ना। इजराइल का जो होगा न्यू शेकेल हो जाएगा। तो यही आपका गलत है। कौन? 4 नंबर। तो केवल क्या ऑप्शन नंबर क्या? बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 92 है, कितनी नावों में कितनी बार किसने लिखा था? सब आपका लूसेंट में सब क्वेश्चन दिया गया, ये सब, है ना। ये सब क्वेश्चन सारा लूसेंट में आपको मिल जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार किसने लिखी थी? ये अज्ञेय लिखी थी, है ना। कितनी नावों में कितनी बार किसने लिखी? अज्ञेय लिखा था। रामधीर सिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर जो जन्म हुआ था ये बेगूसराय में हुआ था। बेगूसराय के सिमरिया घाट, है ना। बेगूसराय के कौन सा घाट? सिमरिया घाट। बेगूसराय के सिमरिया घाट, है ना। इसका जन्म जो हुआ था 1908 में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 1908 में हुआ था, है ना। आंसर आपका जो है अज्ञेय हो जाएगा। 93 जो दिया गया है, सुमेलित कीजिए। कौन सुमेलित है ना। आप मिलान कीजिए इसको। निम्न में कौन सुमेलित है? पंद्रह मार्च को क्या होता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, सही है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस होता है, सही है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है। 23 मई को विश्व मौसम विज्ञान दिवस आता है। तो क्या है? ए बी सी डी सब सही है। ये तो चारों सही है, ए बी सी डी सही, चारों सही है। ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पर, ऑप्शन नहीं काट के दिया है। ऑप्शन बनाया है नहीं बनाया है ना। तो ए बी सी डी तो सब सही है जी, ए बी सी डी सब तो मिल ही रहा आपका। ऑप्शन दिया नहीं, थोड़ा मिस्टेक किया है। कहाँ का वन में गौतम बुद्ध को कठिन तपस्या प्रारंभ किया था? कहाँ के वन में तपस्या कहाँ के था गौतम बुद्ध? ये जो किया था ये आपका किया था बोध गया में किया था, है ना, बोध गया। और वहीं जो बोध गया पड़ता उर्वेला के क्षेत्र में पाया था। उर्वेला यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में जो है प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध, जो है प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में यहाँ पर आपका जन्म हुआ था, है ना, लुम्बिनी में जन्म हुआ। श्रावस्ती यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश दिया था। श्रावस्ती उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने उपदेश सारनाथ, वैशाली और श्रावस्ती, ये तीनों जगह दिए थे, है ना। लेकिन सर्वाधिक जो ज्यादा दिए थे ये श्रावस्ती की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कौशल हो जाएगा। श्रावस्ती राजधानी कहाँ जाएगा? कौशल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उर्वेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मारकर बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा दिया? किसको मगध की गद्दी पर बैठा दिया? किसको मारकर? अजात शत्रु की हत्या करके जो है बिंबिसार ने अपनी गद्दी पर बैठा था, है ना। तो ये जो आपका हो जाएगा पुलक रिपुंजय, सहदेव, नकुलदेव, पुलक आंसर हो जाएगा, है ना, पुलक। उसके बाद जो है पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है कब शुरू हुआ था? ध्यान दीजिएगा, पटना में जो हुआ था 1857 ईस्वी के विद्रोह जो हुआ था ये 3 जुलाई को हुआ था, है ना। इसके पीर अली ने किया था, पीर अली, है ना, पीर अली, है ना, पीर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मैथिली कोकिला कहा जाता है? मैथिली का कोकिला जो कहा जाता है ये विद्यापति को आया था, है ना। मैथिली कोकिला जो कहा जाता है ये विद्यापति कहा जाता है, विद्यापति, है ना, विद्यापति कहा जाता है। उसके बाद ये, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है,
97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? 97वां पुरस्कार 2025 का जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये आपका कौन हो जाएगा? अनोरा हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? अनोरा हो जाएगा, है ना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोलेगा तो ये हो जाएगा द ब्रूटलिस्ट। ये जो जगह अभिनेता हो जाएगा ब्रूटलिस्ट, है ना, ब्रूटलिस्ट। ये अभिनेता हो जाएगा ब्रूटलिस्ट, है ना। और अभिनेत्री जो हो जाएगा, अभिनेत्री मैकी मेडिसिन, मैकी मेडिसिन, है ना। ये अभिनेत्री हो जाएगा, ये अभिनेत्री हो जाएगा। तो बोलेगा 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है अनोरा हो जाएगा, अनोरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभिनेता बोलेगा था द ब्रूटलिस्ट हो जाएगा, अभिनेत्री बोलेगा था मिकी मेडिसिन अभिनेत्री हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलेंगे। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का थीम क्या था? सबसे पहले जो है 38वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था ये उत्तराखंड में हुआ था, है ना। उत्तराखंड में हुआ 38वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। और ये जीता था, ये उत्तर प्रदेश जीता था, उत्तर प्रदेश जीता था, है ना। उत्तर प्रदेश जीता था, उत्तर प्रदेश। बोल रहा कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का थीम क्या था? ये जो थीम था आपका ग्रीन गेम्स थीम था। क्या था? ग्रीन गेम्स थीम था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी एक लाइफ इन 3 कैवेंट्स पुस्तक के लेखक कौन थे? है ना, गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग बताइए, इसको बताइएगा, ये जो थे ये कौन थे? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है बताइए गांधी एक लाइफ इन 3 केविन्स पुस्तक, है ना, केविन्स पुस्तक के लेखक जो थे, है ना, कौन थे? तो एम.जे. अकबर। ये नटवर सिंह भी किया था, नटवर सिंह के साथ किया था, नटवर सिंह के साथ ही किया था, नटवर सिंह के साथ किया था, है ना, के साथ किया था। ये एम.जे. अकबर थे, है ना, एम.जे. अकबर थे। गांधी एक लाइफ इन 3 कैवेंट्स पुस्तक के लेखक जो थे एम.जे. अकबर थे और नटवर सिंह के साथ ही किया था। ये आपका जो है 100 क्वेश्चन आपका डिस्कशन हो चुका है ना। तो आप लोग जो है टीटीएस में आपका डिस्कशन होगा और आपका एमडब्ल्यूएफ में टेस्ट चलता होगा, है ना। डिस्कशन आपका टीटीएस में ही है और 10 से 12 आपका टाइमिंग है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, है ना, और उसको थोड़ा अच्छी से लिखते चलिए। जो हम लिखवाते हैं बोर्ड पर, जो हम आपको लिखाते चलते हैं उसको लिखते चलिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो होता है स्किप करने वाला था जो कि एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। 10-15 क्वेश्चन ऐसा होगा आपको कि जो आपका सिलेबस से लगेगा हम कुछ पढ़ भी नहीं किए हैं। तो इसलिए जो है सो आप लोग उसको स्किप करते चलिए, उसको पर दिमाग ही उतना नहीं लगाना है कि नहीं। जो क्वेश्चन जितना पूछा जाता है, जो रिलेशन से पूछा जाता है, एग्जाम व्यू से पूछा जाता है, उस पर अधिक से अधिक चर्चा कीजिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, बढ़िया सभी दोस्तों लोग को बताइए, है ना। और उसके बाद जुड़िए और हमेशा ये डिस्कशन आपका चलते रहेगा। जब तक दरोगा का एग्जाम नहीं होता है तब तक आपका जो है सो चलता ही रहेगा आपका। तो चलते हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, है कि ना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।